अगला क्वेश्चन 43। देखिए क्या क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4। तो कहता है थीटा बराबर नहीं है 90 के, तो कॉस थीटा का मान बताओ। कॉस थीटा का थीटा 90 नहीं है तो देखिएगा सेक माइनस टेन क्या होगा। सेक माइनस टेन 1/4 होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर डायरेक्ट जोड़ रहा हूं 4 चौक 16 17/4। 2 का भाग करेंगे सेक थीटा बराबर 17/8। इसका मतलब कॉस थीटा 8/17 आ चुका है। इसका आंसर है दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 44। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। ये जरा बात ध्यान देंगे आप, कभी भी टेन स्क्वायर और इसको आप जोड़ें, बड़ा ध्यान से देखिएगा। टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को जोड़ें आप तो क्या आएगा। इसमें हमें क्या लाना है, इसमें से अच्छा ए का मान 0 और 90 से के बीच में, तो यह लगाइएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, मुझे तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसको 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए है। फायदा तो कुछ निकला नहीं इससे कोई फायदा आ रहा है, कोई फायदा तो आया नहीं। तो एक काम करें आप, इसको क्या करें, ज्यादा दिमाग की कोई जरूरत वाली नहीं है। इसको आप साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस ये 1/cos स्क्वायर ए है और ये 1/sin स्क्वायर ए। कोई तकलीफ नहीं, हमने बिल्कुल सिंपल घोड़ा है। और आप ध्यान दीजिएगा ये cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए एलसीएम आ गया और यहां से ये कटा, ये हो गया sin की घात 4, ये cos की घात 4 और ये -1। अब मुझे दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बताऊं। मुझे सारे आंकिक माने और ये इतना लंबा चौड़ा सा आ गया। अब मैंने दिमाग क्या लगाया कि मुझे ये भगाना है कैसे भी, ये मेरी अपनी सोच होनी चाहिए। तो देखिएगा यदि मैं इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख लूं बटे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, देख लो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। आपने सोचा कैसे, और भैया 4 घात लानी है तो साइन स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो ये तो 4 आएगी। अब आप विचार करें a प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर बोला, साइन की घात 4 आएगी, उससे ये कट जाएगा, कॉस की घात 4 आएगी, इससे ही कट जाएगा। क्या बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर। इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आ गया -2। अगला क्वेश्चन आता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा 1 बराबर 0 दे रखा है। तो कहता है कि tan थीटा -15 का मान बताओ कौन सा होगा इसका। अब यहां पे आपको सोचना है, देखिएगा सेकंडों के अंदर आप इसके फैक्टर सोचना। इसकी आधी घात है, आपको मैंने सिखाया, यदि आप ध्यान दें तो ये 2 cos थीटा -1 का ये होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर खोल देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2 वर्ग हटा देंगे तो cos थीटा बराबर कितना है, वर्गमूल ले लेंगे ना, तो cos थीटा कितना आएगा 1/2 और थीटा 1/2 कितने को होता है 60। जब 60 यहां रहा होगा, 60 में से 15 गए 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1। बिल्कुल बात क्लियर है, आपको यही समझ में अब ये लिखने की चीज नहीं होती है। अब आपको दिखाई देगा 2 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर है,
तो cos थीटा का मान 1/2 आएगा। 1/2 आएगा तो कितने आंसर कोण बनेगा? 60 का। 60 यहां लगा दिया, 60 में से 15 गए 45 और tan 45 का मान कितना होता है? 1। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, मान लगा लेंगे। उससे अगला यहां पर देखिएगा sin थीटा प्लस 18 बराबर cos 60। जरा ध्यान से देखिएगा, sin थीटा प्लस 18 बराबर cos 60। तो कहता है थीटा का मान बता। जब sin और cos बराबर में हो तो इन दोनों एंगलों का योग 90 होता है। और ये हो गया 78 को इधर ले आओ, थीटा वाला कितना आएगा? 12। लेकिन आपसे पूछा cos 5 थीटा, 12 पंजे 60 और cos 60 का मान 1/2। और जरा भी आपको ये तकलीफ हो रही हो, बिल्कुल तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। इधर साइन है तो इधर भी साइन करना है। और साइन कैसे होगा? जब 90 में से घटाएंगे और 90 में से हट गए 30, साइन 30। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर। थीटा प्लस 18 बराबर 30। साइन से साइन हट गया और थीटा वाला कितना आ गया? 12। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है साइन स्क्वायर 7.5 प्लस साइन स्क्वायर 7.5 प्लस साइन स्क्वायर 82.5 प्लस tan स्क्वायर 2, tan स्क्वायर 88। ध्यान दीजिएगा, दो साइन स्क्वायर जुड़ रहे हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। इसका मान 1 आ गया। प्लस दो tan कभी भी गुणा में हो, दोनों में स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर हो जाए। दो tan गुणा में हो गई, नहीं हो गई? दो tan गुणा में हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो तो 1 आता है और 1 का वर्ग 1 और 2 आएगा। अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसका 1 आ जाएगा। उससे अगला आप कर लेंगे पीछे 1 मिनट। tan स्क्वायर को 1 प्लस tan, इसको sec स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे और हल कर लेंगे, हो जाएगा। अगला sin थीटा बराबर 0.7 है तो कहता है cos थीटा का मान बताएं। बड़ा सिंपल सा काम, आपको देखने में भले लग रहा हो। cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 0.7 का 0.49 हो गया तो कितना आ गया? 0.51 ये आ गया। अगला देखिए 55, ये भी आपके हो जाएगा। अगला इससे अगला 56, ये भी हो जाएगा। अगला आगे और इसका थीटा का मान 60 लगा लोगे तुरंत हो जाएगा। अगला देखिएगा, यदि इस पे भी आप मान लगा कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले जानता हो, ये tan टू थीटा का फॉर्मूला है तो फॉर्मूले लगा के भी हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। अगला हाँ, ये देखिएगा यहां पर ये क्वेश्चन नंबर आया 59। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये 100 होने के बाद में मैं जब 1 से दोबारा लेता हूं उसमें आपको बड़े टेक्निकल मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आज पूरे नहीं हो पाए तो फिर किसी दिन क्लास होगी जिसमें कि और 200-150 क्वेश्चन ले जाएंगे जो बहुत हाई लेवल के हैं। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान 90, कहता है अल्फा अनुपात बीटा बराबर 1:2:1 तो cos अल्फा और cos बीटा का अनुपात याद करो। देखिएगा खोपड़ी लगानी है, अल्फा और बीटा को कितने अनुपात में बांटना है, 2 और लेकर। आप यदि सोच सकें ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, तो 2:1 आएगा। आपने ऐसे आप नहीं सोच पाते, मैं नहीं बताऊंगा। इसको 2:1 में बांट रहे हैं, 2 और 1 कितना हो गया? 3, मतलब 3 अनुपात का मान कितना हो गया? 90। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? 3 का भाग कर दो 30। 1 अनुपात का मान 30 तो यहाँ कितने अनुपात है? 2, तो 2 अनुपात का 60, 30 दूनी 60 और 1 अनुपात का 30, सीधे निकल गए डायरेक्ट। अब cos 60 का मान 1/2, sin cos 30 का मान √3/2, इससे घट गया 1/√3, 1 अनुपात √3 दिया। अगला क्वेश्चन
टेन थीटा टेन 9 बराबर पी अपॉन क्यू है। कोई बात नहीं, ये भी आपको वैसे है सरल, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं। टेन 9 पी अपॉन क्यू है, सेक इसका मान पूछा सेक स्क्वायर 81 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। पहली बात तो आप ये सुनेंगे बहुत ध्यान से, सेक स्क्वायर 81 है, इसको ज्यों का त्यों मैं तो आपको लिख रहा हूं, फिर भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उस सेक स्क्वायर थीटा होता है, या जानते। अब देखिए नहीं बात तो सुननी है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा। साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर 81 बटे कॉस स्क्वायर 81 टेन स्क्वायर 81। यदि आप इतना सोच सके तो सोचना पड़ेगा, यदि उस लेकर करना है तो। ये 1 अपॉन होता है, ये 1 अपॉन होता है, चौथी ऊपर जाएगी। अब टेन 81 कॉट 9 के बराबर होता है, 90 में से घटा दिया 9 ले दिया। अब टेन 9 का मान कितना है पी अपॉन क्यू, तो कॉट 9 का क्या होगा उल्टा करो, क्यू अपॉन पी, तो क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर आंसर। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थीटा का मान 0 और 90 के बीच में, तो इसमें से कौन सा सही है। अच्छा एक काम करो ना, सबसे अच्छा तरीका आप कोई सा भी मान लो ना, इसमें से कौन सा 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में देखिएगा cos थीटा का मान यदि मैंने 1/2 माना तो cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1/4 आएगा। तो cos थीटा बड़ा है, cos स्क्वायर थीटा बड़ा है, cos स्क्वायर थीटा बड़ा है और cos थीटा बड़ा है। अब अरे ऐसे कैसे मान जाएंगे हम, cos थीटा बराबर √3/2, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 3/4। तो इसका मतलब हमेशा cos थीटा क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा से बड़ा है। अब बात को मैं समझा दूं, इतना लिख के दिखा रहा हूं, आप इस बात को समझिए। cos का मान हो चाहे sin का मान हो, पहले चतुर्थांश में 0 और 1 के बीच में होता है, और 0 और 1 के बीच में होता है। यदि 1 से छोटी संख्या है तो उसका वर्ग उससे भी ज्यादा छोटा होगा। 1/2 का वर्ग 1/4 होता है, 1/2 98 है तो उसका वर्ग 54 हो गया, हमेशा छोटा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि cos थीटा का मान हमेशा cos स्क्वायर थीटा से बड़ा होगा। आंसर होगा इसका दूसरा। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला आप मान लगा लोगे। आगे चलिए, ये sin 5 थीटा बराबर इतना है, तो थीटा का मान बड़ा आसान है कि आप सोचे तो इन दोनों का योग कितना होगा 90। 5 थीटा प्लस 20 बराबर 90, 20 को इधर ले आएंगे 70 और 5 का भाग करेंगे 14, आंसर आएगा 14 है भाई। और यदि आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं sin 70। यदि आपको मालूम है sin 70, sin से sin हट जाएगा, 5 थीटा वाला 70, तो थीटा वाला कितना आ गया 14। अगला क्वेश्चन यही मान लगा देंगे। अगला चलिए, ये भी मान लगाना है, कर लेंगे। ये देखिए, ये बता चुका, टेन कभी भी गुणा में हो और 2 टेनों का योग यदि 90 है तो उसका मान 1 आता है, तो 89 और 1 1 आएगा। बीच में 45 रह भी जाएगा तो उसका मान भी 1 ही होता है, तो सबका गुणनफल कितना आएगा 1। अगला यहां पर मान लगा लोगे आप, यहां पर मान लगाने π/6 का मतलब आप समझ ही रहे हो, सब लग जाएंगे। आगे चलिए, इसके बाद ये हो चुका ऐसा क्वेश्चन एक पीछे हुआ था, बिल्कुल जो होगा तो यही था। अगला ये भी हो जाएगा। अरे cot स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर सब मान निकल जाएंगे। अगला इसमें मान इसका कितना आएगा 2, क्योंकि ये कितना आ जाएगा sin 43, 90 में से घटाएंगे इस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 और 1 + 1 2 आ जाएगा। अगला इसमें वैल्यू लगानी है। आगे चलिए, इसमें भी वैल्यू लगानी है, हो जाएगा ये देखिएगा, इन दोनों का योग 90 के बराबर है, या 90 में से इसको हटाइए साइन हो जाएगा, अभी बताया था ऐसा हो जाएगा। आगे चलिए, ये नहीं 77 sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर 3/2, तो sec थीटा का मान बताएं।
सेक थीटा। ध्यान देंगे बहुत ध्यान से, यदि आप खोपड़ी से सोचना चाहो तो सेकंडों में सोच सकते हो। इसका मान 2 आ जाना चाहिए आंसर। देखो आपने बड़े दिन देखा, आपने कहां से देख लिया? मैंने तो ये देखा कि मुझे इसमें से ये घट रहा है और 3/2 आ रहा है। मैं इसको क्या 2 में से आधा घटा दूं? 2 में से आधा घटाऊं, 2 में से आधा घटाऊं, 1.5 तो बचेगा। अब देख लीजिए, ये सेक 60 का मान होता है, ये भी 60 भी होना चाहिए, ये भी 60 भी होता है। तो इसका मतलब सेक 2 के बराबर होगा और कॉस का 1/2 के बराबर होगा। एक्स होता है सेक थीटा कितना आ गया? 2 आ गया। नहीं तो आप बड़ा लंबा करते, आप कैसे करते? इसे लिखो 1 cos थीटा, इसे लिखो cos थीटा, इसे 3/2 लघुत्तम लो 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा 3/2। फिर आप इसको लिखते sin स्क्वायर थीटा, ये तो लिखते ये साइन स्क्वायर तो लिखते sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा बराबर 3/2। फिर मेहनत करते, कैंची गुणा करते, 2 sin स्क्वायर थीटा फंस गए अब बराबर 3 cos थीटा। फिर कहते नहीं फंसे, 2 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा। फिर गुणा करते, आधी घात आ गई, देख लो बन गया। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मैंने, इन सबको धर ले जाओगे। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? 4 एकम 4। देखो आप 2 cos स्क्वायर थीटा मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। 2 cos थीटा को अब देखो कितना लंबा हो रहा है। अब cos थीटा बराबर कितना आ गया? -2। ये संभव नहीं है, -1 से छोटा है और cos थीटा बराबर 1/2। अब आप बड़े खुश हुए। अब cos का उल्टा कर देंगे, सेक आ जाएगा, हो गया। लेकिन यहां पर ये सोचने वाली बात थी, ये पॉइंट ये था, होगा वही। लेकिन एक बच्चा ये भी है जो 2 मिनट के काम को 2 सेकंड में परिवर्तित कर रहा है। आज छोटे छोटे क्वेश्चन ही रहे, लेकिन ये तरीका समझ में आ गया तरीका। ओके, अगला नेक्स्ट करिए, ये कर लेंगे आप। 10 में 90 में से इसको घटाओ और इसके बराबर हो, या इन दोनों का योग 90 के बराबर आ जाए। अगला ये देखिएगा, tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर b। तो कहता है a और b के बीच में संबंध बताओ। देखो भाई, ये तो कुछ अच्छा सा लग रहा है। देखिएगा, अरे इसके आगे a भी है, मैं तेरे को कह रहा हूं कहां से लाऊं। a आगे है, a tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1। दूसरा क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर b। अब क्या कहता है? कहता है कि a और b में संबंध निकालिए। इतने शब्द रखे, सोचा जाए कुछ तरीका, कुछ विचार किया जाए, क्या हो सकता है? देखिएगा, पहला तरीका, इसको ध्यान दीजिएगा। a इसको sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूं, इसे cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकता हूं बराबर 1। और ये लघुत्तम लिया a cos थीटा और sin थीटा, इससे ये कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 हो गया। तो a बराबर कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई sin थीटा इंटू cos थीटा। अब जरा ध्यान देंगे आप, इसका होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा बराबर इधर b स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 1 होती है प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? a बराबर b स्क्वायर। और कितना आ गया? 2a बराबर b स्क्वायर माइनस। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, आप कोई सा भी एंगल लगा दें। देखिए अब tan cot ये सब दे रखे हो तो 45 सबसे आसान दिखाई देता है। 45 लगा दिया तो tan थीटा का 45 लगाया, तो a tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1 और बराबर 1। तो a बराबर कितना आ गया? 1/2। यहां पे 45 लगाया
यहां पर a बटे रूट दो, a बटे रूट दो बराबर b, आप सॉल्व कर लिए, b बराबर रूट 2 आ गया। अब देखो जिसको संतुष्ट कर जाए, हमने पहले में लगाया रूट 2 का वर्ग 2, और यहां पर ध्यान दीजिए जब 2 है, एक में कुछ भी जुड़ रहा है तो 2 से बड़ा आएगा। अरे किसी भी संख्या में एक से बड़ी संख्या गुणा करो तो उससे बड़ी आती है, और किसी भी संख्या में उससे एक से छोटी संख्या गुणा करो उससे छोटी आती है। तो इसका मतलब ये बड़ा आएगा इधर वाले से, इधर तो 2 ही आ रहा है ना रूट 2 का, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इधर लगाया रूट 2 का वर्ग 2 और 2 और a का मान 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का बचेगा, इधर कैसा है प्लस का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे में लगाया, तीसरे में लगाओ 2 इंटू a की वैल्यू 1/2 और 20 का वैल्यू रूट 2 का वर्ग 2 माइनस 1, इससे घट गया 1, 2 में से 1 क्या 1, ये आ गया तीसरा आंसर। अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, 90 में से घटा दीजिए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या इन दोनों का योग 90 के बराबर होगा। अगला ये भी आप कर लेंगे, इसको आप लिख लीजिए। देखिए तरीके क्या क्या हैं, अब इस तरीके पे ध्यान दीजिए। कर तो आप लेंगे, करने को तो आप साइन स्क्वायर को क्या करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे और बना लोगे। मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी पीछे, उसी क्वेश्चन का एक और आ गया, अच्छा लग रहा है 3 cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं यहां कोई ऐसी संख्या लगा दूं कि रूट में हूं तो यहां तो रूट भाग जाएगा, लेकिन इधर रूट रह जाएगा यदि आती है कैसी। तो मुझे ऐसा देखिए 60 है, 60 पे मैंने यहां पे लगाया, 60 पे 2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3 बटे 2, तो 3 बटे 4 आ गया, रूट 3 बटे बराबर 3 इंटू कॉस 60 का मान 1 बटे 2, 2 से 2 बार हट गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि इधर रूट में आएगी तो उसका तो ऊपर घट जाएगा, लेकिन इधर रूट में आ गई तो नहीं हटा। मान लो आप कहते हैं मुझसे कि आप 30 लगाओ, तो cos 30 का मान रूट में होता है, लेकिन इसका मान 1 बटे 2 और उसका वर्ग बिना रूट के आ रहा है, कैसे बराबर कर लूंगा, नहीं हो सकता कभी जी। अब इसमें देखो 90 नहीं लगा सकता क्योंकि ये 90 का 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, नहीं हो सकता, दिखाई दे रहे हैं ये एंगल नहीं लग पाएंगे। तो इसलिए हमने कैसे करा कि हमने क्या करा, ऐसा मान देखा जिससे हल हो गया। नहीं तो आप कैसे करते, आप ऐसे करते बहुत लंबा होगा, और फिर आप इसमें गुणा करोगे और तब जाके सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये तरीका क्या, ध्यान से इस तरीके से करना है, इसमें भी आपको मान लगाने कुछ नहीं करना, सेट से हो जाएगा। अगला इसका देखिएगा, ये देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2, और ये कॉस थीटा है, 90 में से घट रहा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। किसका मान पूछा है आपसे, कॉट थीटा का, किसका मान पूछा है कॉट। जरा ध्यान दीजिए इस बात पे कि आप ध्यान दें तो कॉट थीटा का मान इसमें से क्या आएगा, तरीके सोचिए। एक तो तरीका ये है कि आपने कॉस का भाग कर दिया, क्या करा, कॉस का जब भाग करा तो टेन थीटा हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया रूट 2 हो गया, और टेन थीटा बराबर रूट 2 माइनस 1। अब आपको कॉट थीटा का मान चाहिए। डायरेक्ट एक बात मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी ऐसे कर्णी चिन्ह में हो उल्टा करना हो, पहले आप ये देखिए क्या इन दोनों के वर्गों का अंतर एक आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूट 2 का वर्ग 2, चाहे प्लस हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं बोल कह रहा हूं कि इसके और इसके वर्गों का अंतर एक आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूट 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, 2 में से क्या 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब उल्टा जब भी करेंगे तो बच्चे को चेंज कर देंगे, इसका आंसर ये होगा रूट 2 प्लस 1। ये ध्यान रखने वाली बात होती है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा रूट 2 प्लस 1, ये आंसर आएगा 30। कभी भी कहीं देख लीजिए 2 प्लस रूट 3 है, इसका उल्टा क्या आएगा, तो आपने देखा इसके बाद 4 में से इसका हमने घटाया 3, 1 बच रहा है, तो 100% इसका उल्टा 2 माइनस रूट 3 आएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 मान लगा लेंगे आप, ये देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए, 87 मंजिल पास में
100 वाली मंजिल तो पास में दिखाई दे रही है, लेकिन मंजिल अभी छूटेगी नहीं। हाँ 87 साइन बोले नहीं बिल्कुल भी। 30 बराबर 3/√12 है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये 3/√12 है, तो cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। 3/12 होता है 2√3 और √3 से √3 का कट गया। अब √3/2 कितने होता है? साइन 60 पर होता है। मैंने cos नहीं लिखा क्योंकि इधर साइन दिखाई दे रहा था। अब ये साइन से साइन हट गया, थीटा प्लस 30 बराबर 60 और थीटा बराबर कितना आएगा? 30। थीटा का मान 30 आ गया। cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, cos स्क्वायर 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, उसका वर्ग 3/4। आंसर 3/4। अगला कर लेंगे, ऐसा पीछे भी आ चुके हैं, उससे आ गए ये भी हो जाएगा, ये क्योंकि ये cos इधर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे चलिए, ये tan स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये cot स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 2 है, तो किसका मान हो जाएगा? थीटा का मान। अरे एक मिनट सोचेंगे, ऐसे कैसे कर देंगे? अब मैं बोल दूं तो अभी हो गया, 1 मिनट में हो चुका है। 1 मिनट भी लगाए तुरंत हो गया है। आप थीटा का मान 45 बोल सकते हो। देखो tan स्क्वायर है प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। एक सोचने वाले ने सोचा, क्या सोचा? ये 2 आ रहा है, क्या ये 1 हो सकता है? हो सकता है। tan 45 का मान 1 का वर्ग 1, tan 45 का मान 1 का वर्ग 1 में 1 का भाग करा 1 और 1 तो उसका 45 संतुष्ट होता है। दूसरा बच्चा उसने क्या कहा? उसने कहा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और इसको इधर ले आए और ये tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है। पक्की बात है बिल्कुल। अब कैसे हो गया? tan स्क्वायर थीटा मैं लिख के दिखाऊंगा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा cot थीटा। भाई tan से cot कटे जाएगा, 2 है, तो 2 को इधर ले आओ, ये आ बना। अब वर्गमूल ले लिया तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cot थीटा के। और tan और cot कितने एंगल पे बराबर होते हैं? 45। थीटा का मान 45 आ गया। लेकिन सोचने वाली की बात ये थी जो पहली लाइन पे सोचते हैं। सोचने वाला पॉइंट यहां पर है। अगला क्वेश्चन लगा लेंगे मान, देखिएगा यहां पर इसको करने का तरीका नहीं, आप में से एक से हो सकते हैं। हाँ तो कर देंगे। ये देखिए cos 24 cos 55 cos 125 cos 204 प्लस cos 300। इसका मान जानते हैं आप। cos 24 है, 24 का किसी संबंध हो रहा है, देखिएगा इससे हो रहा है। क्योंकि हम कैसे संबंध हो रहा है मैं आपको बताऊं। हम संबंध वहां देखेंगे कि 180 में जुड़ के आ रहा हो चाहे घट के आ रहा हो, चाहे 90 में जुड़ के आ रहा हो चाहे घट के आ रहा हो। अब 90 में तो जुड़ के नहीं आ रहा, 90 में घट के नहीं, 4 मिल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। यदि 180 इसमें से घट जाए तो 24 आ जाएगा और ये 125 का इससे संबंध दिखाई दे रहा है। अब मैं कैसे 180 में से 155 घटा दूं, 180 में से 125 घटा दूं। और एक बात तो बता दूं मैं, 2 cos कभी भी जुड़ रहे हैं और उनके एंगलों का योग 180 हो रहा हो, उसका मान सदैव 0 होता है। आप बात मान जाओ तो अच्छी बात है। cos 30 प्लस cos 150 है, चेक कर लो। इसका मान √3/2 होता है। cos 150 दूसरे में आएगा, माइनस का होगा। cos चेंज नहीं करना चाह रहे, 180 में करना होगा cos 30 सिखाया मैंने। तो यहां पर देखिएगा, आप यदि कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो भी मैं जो कैसे करता हूं, किस तरीके से इसमें वैल्यू निकालना लगाना सिखाता हूं। cos 24 cos 55 ये किस चतुर्थांश में आने? दूसरे में cos माइनस का होता है। हम परिवर्तन नहीं चाह रहे, cos का cos लिखना चाह रहे, तो 180 का इस्तेमाल करेंगे, 90 का नहीं करेंगे। 180 में से 125 गए, 55। cos 204 किसमें आ रहा है? तीसरे में cos माइनस का। cos का cos लिखना चाह रहे हैं तो इसमें से 180 घटाएंगे, सिखाया मैंने। 180 घटाएंगे कितना आएगा? 24 प्लस cos 300 किसमें आएगा?
चौथे में कॉस प्लस का होता है, कॉस का कॉस लिखना चाह रहे हैं 60, इससे देखिए ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, और cos 60 का मान √3 पड़ेगा। क्यों? 90 से कितने कदम पर है 60? 90 से गिनती करते हैं 90 60 एक कदम पर है, सॉरी एक, देख लो कितना काम आ रहा है, कहां फूटनी चल रही थी, 1/2। 90 से 60 एक कदम पर है, 1 का वर्गमूल 1, कभी गलती नहीं हो सकती, तो कौन सा आंसर है? 1। अगला ये हो जाएगा पक्का। आगे चलिए, जब पीछे आइए, पहले मैं 93 का बोल दूं, tan थीटा कॉट को उधर ले जाएंगे, बराबर कॉट थीटा, कब बराबर 45 में। अब 45 यहां आओगे, tan 60 का मान √3, और 45 में से 15 गए 30, 1/√3, √3 ऊपर जाएगा, √3 में √3 3/1, 3 आ गया। आगे रहा, इसमें भी आप देखिए क्या है, नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13। तो sin थीटा का मान बताओ। यदि आपको मेरी टेक्निक पता है तो आपने 1 सेकंड में बता दिया, आपने दूसरा मिनट नहीं, आपने क्या करा, 13 का भाग कर दिया, तो साइन के साथ जो होगा वो क्या होगा, वही मान। तो 12/13 आंसर ना है, 12/13। मैंने ये टेक्निक सिखाई आप, नहीं तो आप ऐसे यदि उस बात को ना सोच पाए तो परेशान हो जाएंगे, 100% परेशान हो जाएंगे। आप हमेशा एक काम और करिए, यदि कोई दिक्कत हो रही है, जो साइन के साथ है उसे लंब लिख लें, कॉस के साथ जो है उसे आधार लिख लें, और कांस्टेंट यदि इधर कोई है तो कर्ण लिख लें, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, 12/13। सबसे आसान तरीका, ठीक है बिल्कुल बात। अभी थोड़ी देर इसी बात को सोचें, आपके पास क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर √a² प्लस b²। अब sin थीटा की वैल्यू पूछता आपसे, तो a/√a² प्लस b², cos की वैल्यू b/, ठीक है। अगला सेक ये निकाल लोगे, आगे बढ़ो। ये सिखाया, ये आ चुका, बीच में बोल दिया था उसी टाइम, 1 से लेके 89 तक है, 45 छूट जाएगा, 88 का आधा क्योंकि जोड़ा 1 बनाता है 44, और 1/√2 का वर्ग 2, तो 44 सही, 1/2 कहां गया, ये आ गया, पीछे पूरा कराया। अगला ये भी कर लोगे, क्यों, कॉट यदि गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 बना देगा, ये 1 बना दिया, और इसका मान कितना होता है, 1/√3, कॉट 60 के लिए 1/√3, आंसर ये है। अगला 100, ये आप कर लोगे, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, तो कोसेक थीटा का मान निकालना है, कोसेक माइनस कॉट क्या होगा, 1/√3, और हल कर लोगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है साइन 720 माइनस कॉट 270 माइनस साइन 150 इंटू कॉस 120, साइन 270, 360 के 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे, तो साइन 0 हो जाएगा, माइनस कॉट। अब देखिए 270 हुआ या चाहे 180 हुआ, इसमें दिक्कत होती है, तो देखिएगा ये 90, ये 270, कॉट 90 में वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 इधर होती है, तो इधर भी 0 ही होगी। यदि कोई अंक होता तो चिन्ह चेंज हो जाता, 0 में कुछ नहीं, 0 ही आएगी। साइन 150 ये होगा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में प्लस का होता है, साइन का साइन लिखना चाह रहा हूं, तो 180 में से घटाऊंगा 30, कॉस 120 में से घटाऊंगा, ये दूसरे में जाएगा, दूसरे में कॉस माइनस का होता है, और कॉस का कॉस लिखना चाह रहा हूं, तो 180 में से घटाऊंगा 60। अब देखिए 0, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 1/2, और ये माइनस 1/2, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और 1/4। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आप पर। अगला आगे बढ़ाइए, तीसरा, इसमें वैल्यू लगानी हो जाएगा, चौथे में वैल्यू लगानी है, होगा आप पर। पांचवा ये भी हो जाएगा,
आइए पांचवें को भी एक बार बता दूं, पहले एक बार पीछे पांचवें में आ जाइए। पांचवें क्वेश्चन पर पांचवा कहता है सेक थीटा बराबर 13/5, तो कहता है साइन थीटा का मान क्या होगा। बात ये सोचने की है, ये चौथे में कह रहा है, चौथे में सेक प्लस का होता है, पक्की बात है, कॉस आता है, तो साइन किसका होगा, माइनस का। सेक होता है कर्ण और ये होता है आधा। मैंने कहा था आपको ट्रिपलेट याद रखिएगा, 13 कर्ण आ रहा है तो 5 है तो लंब आएगा 12, 12 आएगा तो लंब साइन होता है लंब बटे कर्ण। आंसर। अगला क्वेश्चन आता है छठा क्वेश्चन कहता है 3 tan थीटा प्लस 4 बराबर 0, तो कहता है 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताओ। इससे पहले 2 cot थीटा हो रहा है, इसका मान बताओ। जरा बात को ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको दिखाई दे रहा है tan थीटा का मान -4/3 है, इधर ले आऊं मैं। अब ये π/2 से बड़ा थीटा और पाई से छोटा, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड में। इसने कहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि माइनस का है तो दूसरे में भी हो सकता है और चौथे में भी हो सकता है, तो लेकिन उसने दूसरा दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दें, ये लंब और ये आधा, तो आपको कर्ण मालूम पड़ गया 5, क्योंकि आपने ट्रिपलेट याद कर रखी है। अब cot 2, cot तो tan का उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा -3/4 उल्टा है। -5 cos दूसरे में किसका होता है, माइनस का होता है, जानते हैं, और cos होता है आधार बटे कर्ण 3/5 प्लस साइन दूसरे में किसका होता है, प्लस का होता है, दूसरे में ये तो साइन आएगा लंब बटे कर्ण 4/5। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से ये 2 बार कट गया, माइनस के 3/2 प्लस का 5 से 5 गया 3 और प्लस के 4/5, 3 में से 1.5 गए 1.5 प्लस 4/5, 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 15 और 4 × 8, 15 8 23/10। आंसर 23/10 सी आंसर है। अगला 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन में आपको बस उल्टा कर लोगे, वैल्यू लगा लोगे, कुछ नहीं है, हो जाएगा, आ गया ये। लेकिन नहीं, पीछे आइए 1 मिनट, 7वें पे 1 मिनट आइए, कुछ अलग दिखाई दे रहा है, कुछ दे रहा है। हाँ, देख रहे हैं तो क्वेश्चन सब एक से लगते चलेंगे, जरा देखिएगा। कोसेक 39 बराबर x, 7वां 1 कोसेक स्क्वायर 51, और इसके बाद क्या है, प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 -1 साइन स्क्वायर 51 और सेक स्क्वायर 39। बात को ध्यान दीजिएगा, बट्टे में कॉस है, उससे के ऊपर जाएगा साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51। यदि आप ध्यान दें, इसको ये ऊपर जाए, इसको ऊपर लेगा, ये cos स्क्वायर हो गया 39 और साइन को 90 में से घटाया तो ये क्या हो जाएगा, cos 39। 90 में से घटाते परिवर्तन होता है। अब यहां ध्यान दिए, हमें तो 39 का मान मालूम है, तो हमें तो 39 में चेंज करना है, तो 39 90 में से घटाएंगे तो 39, लेकिन क्या है, cos स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39। अब इसको भी ध्यान देना है, ये tan 51 है, 39 में चेंज करना है, 90 में से घटाएंगे तो cot स्क्वायर 39। और इधर ध्यान दीजिए, ये cos है, cos स्क्वायर 39 ये भी हो गया, ये भी इससे कट गया, एक आ गया। जब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 हो गया, और ये माइनस का 1 है, ये बच गया। 1 मिनट, अब ध्यान देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब हमें तो इसका मान दिया था कोसेक, आपको मालूम है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है,
तो कॉट स्क्वायर 39 किसका होगा 1 प्लस नहीं कोसेक स्क्वायर 39 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 देखिएगा, बात को समझिएगा। इसमें बात ये समझने की है ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होते हैं, पहली बात विशेषता, जिसके चारों सीट से होकर सर्किल जाए, इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों वर्टेक्स से होकर सर्किल जा रहा है। अगली विशेषता होती है आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ए और सी का योग 180 और बी और डी का योग 180। ये दे रखा है उसने। अब कहता है इसका मान बताओ, कॉस ए प्लस कॉस 180 प्लस ए, कॉस 180 प्लस बी, कॉस 180 प्लस सी, कॉस 180 प्लस डी। जरा गौर करिएगा, 180 प्लस सब में, 180 प्लस सब में तो तीसरे में जाएगा, तो सब किसके आएंगे माइनस के। और जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, ये तो बचेगा। अरे 180 प्लस किस में आएगा तीसरे में, तीसरे में कॉस किसका होगा माइनस का होगा। कॉस का कॉस घटाना चाह रहे हैं, 180 से छोटा है तो इसमें से 180 घटाइए तो यही तो बचेगा, ये यही तो आएगा। इसी प्रकार ये माइनस के कॉस भी आएगा, माइनस कॉमन निकालिए। जब भी दो त्रिकोणमितीय पद जुड़ रहे हो कॉस के और इनके एंगलों का योग 180 हो, 8 प्लस सी का मान 180 है, तो इसका मान हमेशा कितना था 0। दो कॉस जुड़ रहे हो और उनके एंगलों का योग 180 हो तो उसका मान आता है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ये आप कर लेंगे, देखिएगा 9 आप पे हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 10वां आप पे हो जाएगा, उम्मीद है 11वां आप पे हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 12 cot 2 थीटा इंटू cot 3 थीटा बराबर 1। तो कहते हैं साइन 5 थीटा बटे 2 और cos 5 थीटा बटे 2 का मान बताओ। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दो कॉट कभी भी गुणा में हो और एक आ रहा हो तो इन दोनों एंगलों का सम 90 हो जाएगा। 5 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 18 यहां लगाओगे आप, 18 पंजे 90, 2 का बात करोगे 45 और cos 45 और इसका मान 1/√2 और इसका मान कितना आ गया 1/2। अगला साइन और सेक है, गुणा में 1 है तो इन दोनों एंगल का योग कितना होगा 90। एक्स का मान निकाल लेंगे, यहां लगा देंगे। अगला क्वेश्चन इससे अगला क्या आता है, अगला आ गया ये रहा। देखिएगा साइन और कॉस कभी भी बराबर हो, बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो तो इन दोनों एंगलों का योग कितना होता है, इन दोनों एंगलों का योग 90 होता है, तो थीटा का मान निकल जाएगा। कभी भी इसी प्रकार टेन और कॉट बराबर हो तो इन दोनों एंगलों का योग कितना होता है 90 होता है। आप एक एग्जांपल लेके कर दिया करो ना, आपने कैसे कि टेन 60 और ये कॉट 30 है, इन दोनों एंगलों का योग 90 है कि नहीं है? तो मान बराबर है कि नहीं है? मान, इसका मान भी √3 होता है और इसका मान भी √3 होता है। और सिंपल से याद कराओ, और यदि आपको जरा भी तकलीफ हो 90 में से घटाओ, कॉट का 10 लिख लो। बिल्कुल बात क्लियर है। यहां आइए इस क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी मिलना शुरू हो जाएंगे।
कॉस में साइन जुड़ रहा हो, कॉस में साइन घटा हो। जैसे ये आपका पहले मैं 16वां करूंगा, कॉस 15 माइनस साइन 15 बटे कॉस 15 प्लस साइन 15। कॉस में से साइन घट रहा है, कॉस में साइन जुड़ रहा है, तो हमेशा 10 लिखिए, 45 लिखिए। यदि घट रहा है तो घटा दीजिए और यह आएगा 10 30 और इसका मान आएगा 1/√3। कभी भी इस प्रकार से हो, cos 15 प्लस साइन 15 बटे cos 15 माइनस साइन 15। फिर 10 लिखिए, 45 लिखिए, जुड़ रहा है ऊपर तो जोड़ दीजिए और 15 लिख दीजिए, 10 60 और 10 60 का मान 2। ये 10 का फॉर्मूला बन जाता है। यदि आप cos का ऊपर नीचे भाग करते हैं 15 का 10 का फॉर्मूला बनता है, तो ये याद रखेंगे आप। अब आपको पेपर में आ गया कि 10 36 है, इसे cos और sin में तोड़िए। ऐसी cos sin में 4 ऑप्शन दे दिए। आपने देखा ये 36 से ज्यादा है कि वो 45 से ज्यादा है, कम है? कम है, छोटा है 45 से, तो इसका मतलब ऊपर घटेगा नीचे जुड़ेगा। कितना कम है? 9। कितना कम है? 9। तो इसका आंसर आएगा cos 9 माइनस साइन 9 बटे cos 9 प्लस साइन। यदि यही 10 54 होता तो 45 में 9 जुड़ रहा है, तो इसका आंसर होता है cos 9 प्लस साइन बटे cos 9 माइनस साइन। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। इसका आंसर ये बटे 16। 17 क्या है? 10 40 प्लस 2 10 10 इसके बराबर होगा इसका मान। देखिएगा 10 40 है प्लस 2 10 10 है, इसका मान किसके बराबर होगा? इसमें से विचार करा जाए। ऐसा देखते हैं। 10 40 प्लस 2 10 10 है। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। 10 50 क्या होगा? 10 40 प्लस 10 लिख सकते हैं और 10 40 10 a प्लस बी 10 a प्लस 10 b बटे 1 माइनस 10 a 10 b और ये 10 50। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। कितना आएगा इसका? लगभग 10 40 प्लस 10 10 और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 10 50 तो ये आ गया, माइनस 10 50 और 10 40 और 10 10। जरा गौर करिएगा, जब दो 10 गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 हो गया, 10 10 तो बचा। इस 10 10 को इधर ले आइए। 10 40 प्लस 10 10 जाएगा 2 10 10 बराबर कितना बचा? 10 50। अब 10 50 में कोई आंसर नहीं रखा तो 90 में से घटा दो तो कोट में आ जाएगा। तो क्या आएगा? कोट 90 में से 50 गए 40। ये क्वेश्चन इस प्रकार से अलग तरीके का। अगला अगला क्या है? अगला क्या कहते हैं? और तरीके पे विचार करेंगे। अगला देखिए क्या है? ये देखिए 18 10 57 प्लस कोट 37 बटे 10 33 प्लस कोट 53। अब जरा गौर करिएगा, इसमें 10 57 है, 10 37 है और यहां पर देखिए 10 और कोट के गुणा में आ रहे हैं। 10 और कोट के गुणा में आ रहे हैं। तो जरा विचार करिए आप क्या लिख सकते हैं।
इसको लिखने का तरीका कहां से चेंज करें, ये tan 57 है, इसको भी तो बट्टे में इसको tan 57 लिख सकता हूं, नहीं cos 57, सॉरी cos 57। और यदि इसको घटाऊं cos 57 हो गया, यदि cot 37 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं tan 53। अच्छा, बट प्लस और ये क्या हो गया cot 53, ठीक है। और इस पर जरा विचार कराया कैसे आप क्या तोड़े, इसमें इतना सोचने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप एक लाइन में सोच सकते हैं क्या कि सीधे साइन कॉस में नहीं तोड़े तो स्थिति क्या होगी, स्थिति होती क्या है ऐसे क्वेश्चन में बताऊं। इसमें बस ऊपर वाला तो गायब हो जाता है, इसमें जो इसके बेस में बचेंगे बस वही बचेंगे। आपने कैसे जरा एक लाइन देखिए, साइन 57 बटे कॉस 57 प्लस साइन 37 बटे कॉस 37। बस एक को देखिए, बस आप सिर्फ अंश वाले को कर रहा हूं, सिर्फ अंश को। इसके अलावा इसमें ये ऊपर कॉस आएगा और नीचे साइन आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जब इसका लघुत्तम लूंगा cos 57 और sin 37, मैं जो कहना चाह रहा हूं इसका ऊपर गुणा होगा sin 57 sin 37 प्लस cos 57 और cos 37। बिल्कुल बात क्लियर। इसी प्रकार जब मैं नीचे वाले को खोलूंगा तो क्या आएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका आएगा cos 33 और इसका sin 53। तो कितना आएगा देखिएगा, sin 33 cos 53 प्लस cos 53 और cos 33। जरा बात को समझने की ये कोशिश करनी है आपको। 33 ये दोनों बिल्कुल देखिएगा, ये cos A cos B, ये A और B बोल रहा हूं, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस B का होता है 57 में 37 गए 20। ये भी देखिए cos A cos B, यहां sin आएगा, गलत लिख गए, यहां कुछ गलती हुई है, देखिएगा कुछ गलत लिख दिया है, इसको तोड़ेंगे sin बटे cos उठेगा, cos से cos उठेगा, sin आएगा, देखिएगा। ये भी sin BC आएगा, ये भी कितना है sin 20, इस sin 20 से sin 20 कट जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कभी भी आ जाए ऊपर कट जाते हैं तो इसके जो नीचे वाला होगा वो ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। कितना आ गया cos 33 sin 53 बटे cos 57 और sin 37। अब जरा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कोई चेंज करना चाहूं, ये sin 53 है, ये cos 53 हो जाएगा, 90 में से घटाएंगे तो cos 53 होगा, तो tan 53 आ गया। अब ये 57 है, इसको हम चाहें तो tan में बदल सकते हैं, tan, लेकिन बाद वाले सब cot में, तो इसे हमने sin में बदला, 90 में से 57 गए 33 और cos बटे sin क्या होता है cot 33 आ रहा है। अब जरा गौर करिएगा, आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं, tan 53 लेकिन कितना है cot 37 है, नहीं मिल रहा। यहां पर देखिएगा दूसरा 53 नहीं मिल रहा, यहां पर कहां गड़बड़ है, पहला ये देखिएगा cot 53, इसको यदि एक काम कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपस में चेंज आ रहे हो, तो ये देखिए 90 में से घटाओ तो cot कितना होगा cot 37 और इसे घटाऊंगा तो कितना होगा tan 53। ऐसा है कोई cot 37 बी आंसर है, बी आंसर है। तो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा होगा डी, आंसर इसका डी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को जरा ध्यान दीजिए। फिर मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूं, tan और cot है, tan और cot है और इन दोनों का योग देखिए, यहां पर इस tan के साथ इस
इसका देखिएगा पूरा 90 बन रहा होगा, इस कॉट के साथ इसका बन रहा होगा। इस प्रकार से टेन और कॉट जुड़ रहे हूं और एंगल 90 आ रहे हूं, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इसके हर वाले को ऊपर लिख देना है, इसके हर वाले को नीचे लिख देना है। इसके हर वाले को ऊपर मतलब ऊपर आपको लिख देना है cos 33 और इसका sin 53 और इसका हर क्या होगा cos 57 और इसका कितना होगा sin 37। ये लिख देना है, ये काम करना है। और ये देखिएगा इन दोनों को एक साथ चेंज करिए आप, ये sin 57 लिख दिया आपने तो cos 57 और इसे नीचे cos कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप जो इच्छा कर रही हो। 53 है आपने नीचे चेंज कर दिया, इसे लिख दिया cos 53। ये कितना आ गया tan 57 और tan 53। अब यहां आपको देखना है इसके आगे कि आपका आंसर कहां जाके मिल रहा है। tan 57 है, tan 57 यहां आ रहा है, लेकिन दूसरा किसमें आ रहा है cot में। यदि 90 में से इसको घटाएं तो cot 37 होता है, इससे आपका मिल गया तुरंत इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत शानदार, एक बार फिर बड़े शानदार क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको सुपर ट्रिक बताता हूं फिर। हाँ देखिए, ये याद क्या दिला रहे हैं, कुछ याद दिला रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद दिला रहे हैं एक तरीका होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगा अंतरानुपात करने का। उस नियम का इस्तेमाल तभी किया जाता है जबकि वही चीज ऊपर हो वही नीचे हो, बस प्लस माइनस का अंतर हो। एक लाइन में देखिए क्वेश्चन को आप छाप दोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 9 है। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो। तो योगा अंतरा, योग करो, पहले ए में बी जोड़ो, ए में से बी घटाओ, सी में डी जोड़ो और सी में से डी घटाओ, ये बराबर जैसा है वैसे है। आप चेक कर लें, 1/2 बराबर 2/4 होता है कि नहीं होता, होता है। मैंने नियम सिखाया, इसमें इसको जोड़ो 3, इसमें से इसको घटाओ -1, इसमें ये जोड़ो 6, इसमें से ये घटाओ -2। अब भाग करेंगे तो ये भी -3 आ रहा है, ये भी -3 बराबर, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंड। अब यहां पर लगा रहा हूं, इसमें इसको जोड़ो, जब जोड़ूंगा इसको तो इससे ये कटे आएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कटे आएगा, साइन और साइन 2 साइन थीटा। और जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसके चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का ये प्लस का, साइन कटे आएगा, 1 cos और 1 cos 2 cos थीटा। इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो 9 में 1 जुड़ा 10 और 9 में से घटा 8, इससे ये घटेगा, साइन बटे cos का होता है 10 और ये कितना आ गया 5/4। tan थीटा का मान 5/4, किसका मान गया tan थीटा। अब किसी का भी पूछे, अब तो cos पूछे चाहे tan पूछे, कुछ भी पूछे, आपका काम आसान हो चुका है। ये लंब है, ये आधार है। अब ट्रिपलेट नहीं बनना, 5 का और 25 और 4 का और 16, 25 16 41, √41 आ गया कर्ण। तो cos क्या आएगा, आधार बटे कर्ण 4/√41। अब तो किसी का भी मान निकल जाए, अब कोई दिक्कत नहीं आपको, बिल्कुल बात क्लियर। अगला क्वेश्चन 20वां फिर इसी पे, इसलिए मैं दोबारा इसको भी करता हूं ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। देखिएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है। हाँ देखिएगा, 20वां क्वेश्चन, sec थीटा प्लस tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 5/3। तो थीटा का मान बताना है, वो थीटा का मान, और tan मैंने कुछ नहीं दे रखा। जरा गौर करिएगा, मैंने आपको सिखाया जैसा ऊपर वैसा नीचे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो tan से tan कटेगा, 2 sec थीटा। जब इसमें से इसको घटाएंगे, sec से sec कटेगा, tan और tan 2 tan थीटा। आपकी खोपड़ी स्पीड से काम कर रही है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 5 में 2, इससे ये कट गया। ये होता है sin बटे cos, ये 1/cos, cos से cos कट गया, 1/sin, 1/sin होता है cosec। सही लिख रहा हूं, cosec थीटा वाला कितना आ गया 4।
ये जरा अजीब सा आ गया। एक बार इसको इसमें जोड़ा 5/3 से उतारा है, इसको इसमें जोड़ा, इससे कट गया 2 sec थीटा, इसमें से इसको घटाया 2 tan थीटा, इसमें इसको जोड़ा 5 और 3 8 और इसमें से इसको घटाया 2, बिल्कुल सही है। ये 1/cos होगा, ये sin/cos होगा, cos से cos कटेगा, sin नीचे आएगा, 1/sin तो सही लिखा था, कुछ से लिखा था। अब उन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखे, मैं तो यही छोड़ दूंगा। इससे आगे मैं क्या करनी है, कुछ से थीटा का मान मैं तो 4 नहीं जानता कितने को होता है, तो मेरा यही आंसर होगा, ऑप्शन होता है उससे। अगला आता है, देखिएगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन 21, tan थीटा का मान 4/3 है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब आप जानते हैं tan होता है sin बटे cos, तो इसको तो रख देंगे हम sin की जगह और इसको रख देंगे cos की जगह, इसको sin की जगह और इसको cos की जगह। अब sin का मान यहां लाएंगे, 4 3 12, 3 यहां लाएंगे, 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 दूनी 6, 18/6, 3 आ गया आंसर खड़ा। आप त्रिभुज बनाते तो आप थोड़ा लंबा कर देंगे, तो ये सीधे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। cot थीटा क्या आएगा, 3/2 और cot होता है cos बटे sin, cos की वैल्यू सीधे 3 और sin की वैल्यू सीधे 2। अगला आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/13, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा। शायद ये पीछे आया था, लेकिन हम फिर भी करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा। भाई साहब बात को समझिए, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि sin और cos गुणा में लाना है, दोनों और फर्क कर दे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन हो जाएगा 2 sin थीटा cosec, आएगी वहां से वैल्यू, लेकिन हमें वैसे नहीं निकालना। हमने तो तरीका सिखाया, 13 आ रहा है, ट्रिपलेट में तोड़ेंगे, 13 के साथ 5 और 12 टूटेगा, इसका मतलब sin का मान लिख लिया 5/13 और cos का मान 12/13 लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करना है, sin थीटा इंटू cos थीटा, 12×5 60 और फिर 100। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ हो तो किसी प्रकार की तो बताओ, किसी भी प्रकार की। हाँ तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर आता है, फिर ध्यान दीजिए। अब आ गया 24, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 23/17। आपको इसके नीचे कर्ण दिखाई दे रहा है, कर्ण जैसे ही 13 आ गया समझ में आ गया, ट्रिपलेट में तोड़ना है। अब इसको तोड़िए, ये 17 किस में होता है, 17 किस किस से बनता है, 17 का कोई होता है 8 15 टूट गया, 15 8 8 15 कुछ भी तोड़े, तो इसका sin थीटा का मान कितना आ गया, 8/17, cos थीटा का मान। अब इन दोनों का गुणनफल चाहिए, sin थीटा इंटू cos थीटा, 15 × 120 बटे 289। ठीक है, छोटा तरीका मिल गया आपको, एक किसका इस्तेमाल करना है, ट्रिपलेट का। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कहता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर sin अल्फा खाली प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा, कहता है इसमें से बराबर 7। कहता है cot अल्फा का मान बताओ। अब देखिए मैं उल्टा सोचना शुरू कर रहा हूं, मैं चाहूं तो इसको 1 - sin स्क्वायर लिख सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, sin अल्फा का मान आ जाएगा और sin का आ जाएगा तो cot का तो निकल जाएगा। लेकिन अब मैं सोचना कैसे कर रहा हूं, सोचने का तरीका सोचना। 2 sin अल्फा है, 15 cos स्क्वायर है बराबर 7 है, cot अल्फा का मान इन चारों में से तो होगा, हमने मान दिया पहला वाला यदि हो तो क्या होगा, मान दिया। पहले से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन तो पहले ही देखेंगे सबसे पहले। अब cot होता है आधार बटे लंब, इसका मतलब कर्ण 5 आ गया, कर्ण 5 आ गया, नहीं आ गया, इसका मतलब यदि इसको संतुष्ट कर जाए तो ये सही है, नहीं तो नहीं। अब देखिए 2 sin अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 4/5 प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5,
15 इंटू 3/5 का वर्ग। चेक करिए 8/5 प्लस 15 इंटू 9/5, 5 तिया 25, 5 तिया 15, 55 25, 9 तिया 27, 5 लघुत्तम आ गया 27 और 8 35/5 7 आ रहा है। ऐसा संतुष्ट कर गया, इसका मतलब यही आंसर है। हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, थोड़ा सोचने के तरीके को बदले। आप उसी तरीके से नहीं कि यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखे, वो साइन स्क्वायर आप फिर करें, उससे भी आ जाएगा, उससे भी बहुत बड़ा काम नहीं है, उससे भी आपको सोचना पड़ेगा फैक्टर बस करने। अगला क्वेश्चन, अगला आता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए यदि किसी बीजगणितीय फलन x प्लस 1/x बराबर यदि 2 है, आप x की पावर कितनी भी करते हैं, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 हमेशा 2 ही है। आप चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कभी कोई त्रिकोणमितीय पद हो और उसका उल्टा जो रहा हो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसका मान यदि 2 आ रहा हो तो उस पर कितनी पावर लगी हुई हो, 2 ही आएगा। आपने फिर भी पर चेक तो करा दीजिए, मेरा ठीक है। ये 2 कब आएगा, यदि यहां पे एंगल 90 लगा दे। अरे साइन 90 का मान 1 और कोसेक 90 का 1, तो कौन सा कोण संतुष्ट कर रहा है, 90 यहां लगाएंगे आप। साइन 90 का मान 1 की घात कितनी भी होगी, 1 ही होगी। यहां पे भी 90 लगाएंगे, 1 की घात कितनी भी होगी, 1 ही होगी। तो कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। इसी प्रकार नीचे दिया हुआ है, इसका भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। यहां आइए साइन ए प्लस कॉस बी बराबर, जब सोचने वाला क्वेश्चन 28, साइन ए प्लस कॉस बी बराबर, अब tan a प्लस v/2 पूछ रहा है। कुछ नहीं सोच रहे हैं हम, हमें 2 लाना है। a का मान 90 लगा दो और b का मान 0 लगा दो। अरे साइन 90 का मान 1 और कॉस 0 का मान 1 और 1 2 हो गया। यहां पर एंगल 1 से नहीं है, ये a और ये b है, अपनी सुविधा के अनुसार लगाया, ऐसे एंगल अब 90 ही आ गया। tan a प्लस b/2 का मान निकालना है। 90 प्लस 0 कितना होता है, 90 और 2 का भाग करा 45, tan 45 और tan 45 का मान 1। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस बी प्लस कॉस साइन सी बराबर 3। तो इसका मान कॉट ए प्लस बी प्लस c/3 का मान। अब फिर हम क्या एंगल ही सोचेंगे, 3 आ रहा है, तीनों का एक आ जाए। इसमें यदि 90 लगा दे तो 1 होता है, इसमें 0 लगा दे तो 1 होता है, और साइन फिर 90 लगा दे 1 होता है। साइन 90 का मान 1 1 1 3 हो गया। अब यहां पे लगाएंगे कॉट 90 0 90/3, कॉट 180/3 और कॉट बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी भी प्रकार की, बिल्कुल बात क्लियर है। आगे अगला देखिए, कॉट 60 का मान आपको पता है 1/√3, इसमें दे नहीं रखे, देने चाहिए थे। अगला देखें आप, लेकिन यहां पर देखिएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। यहां पर अब आप कैसे कहेंगे, यहां पे आएंगे ये पावर अलग अलग है। अब कैसे करेंगे, 45 लगाया, tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1 और 1 2 हो गया। कौन सा कोण संतुष्ट कर रहा है, 45 यहां लाएंगे, 1 की घात 7 1 की घात 9 1 और कितना आ गया 2। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन 31 कहता है, अगले पे ध्यान दीजिएगा, 31वां क्वेश्चन, tan x प्लस वाई बराबर √3 और cot x माइनस वाई बराबर √3।
कहता है एक्स और वाई छोटे से छोटा मान। देखिए एक्स प्लस वाई ये 60 पे आएगा और ये एक्स माइनस वाई कितने पे आएगा? 30 पर। पक्की बात है। अब इन दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? 2x बराबर 90, x बराबर 45। और जब x बराबर 45 लाऊंगा तो कितना आएगा? 45 को ले आऊंगा, y बराबर 15। कितना आ गया? 45 और 15। इसका सी आंसर सही है। बिल्कुल बात, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को आ रही। अगला देखिए, ये क्या है? देखिएगा 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन कहता है 2 cos 3 थीटा 1 बराबर 1, cos 3 थीटा 1 बराबर 1/2 कितने होता है? 60 पर। 3 थीटा 1 बराबर 60 तो थीटा 1 बराबर 20। अब क्या कहता है? 2 sin 2 थीटा 2 बराबर √3, sin 2 थीटा 2 बराबर √3/2, sin 60 पर। और 2 थीटा 2 बराबर 60 तो थीटा 2 बराबर कितना आ गया? 30। तो आंसर आ गया 30 और 30। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 बराबर 3। अब देखिएगा, इसका मतलब ये बात बिल्कुल फिट है कि 90 एंगल होना चाहिए, तभी तो एक आ जाएगा। तो इसका मतलब तीनों एंगल बराबर है, 90 या 90 लाऊंगा, cos 90 के भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना आएगा? 0। आंसर टिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इसमें ये बात की हुई थी आपसे, पीछे जो 100 क्वेश्चन हुए थे उसमें आपसे बात हुई थी 1 से लेके 179 तक है, तो इसमें डॉट 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 है, बीच में cos 90 भी होगा और cos 90 के लिए 0 तो सारा चीज। अगला tan 1 से लेके 89 तक है, ये भी हो चुका है। यदि आप ध्यान देंगे तो ये क्या होगा? 89 और 1 90, 2 tan गुणा में हो और एंगलों का योग 90 हो, उसका मान 1 होता है और बीच में tan 45 होगा, उसका भी 1 होगा। मैं पीछे बोला है। अगला ये देखिएगा 36 क्या आता है? साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 84। देखिए हर क्वेश्चन पे थोड़ा सा विचार अच्छी तरह करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक का अंतर है। अब देखिएगा, हमने मान लिया 1 से पद शुरू होते तो 85 तक 85 पद होते नहीं होते। कहां से शुरू हुए? 5 से। तो इसका मतलब इससे पहले 4 पद नहीं है, तो 85 में से 4 घटा सकते, 81 पद है। कितने पद है यहां से यहां तक? 81। बिल्कुल बात क्या है? यदि लगातार हो, एक का डिफरेंस आपको सिखाया था मैंने तरीका, क्या सिखाया था? 85 में से इसको घटाइए और जितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है हमारा? 1 का, उसका बात ये थी, इसे घटाइए और डिफरेंस का बात करिए और 1 जोड़ दिए। सर यही बात की थी शायद आपसे, और 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? ये आ गया कितने? 80 प्लस 1 81। अब ये नहीं हर जगह निकालने, और जब लगातार बताएं, लास्ट वाला देखिए 85। यदि 1 से शुरू होते तो 85 पद होते, इसका मतलब 5 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब 4 पद नहीं है। 1 से 4 तक 4 घटा दिए, 85 में से 81 पद है। अब 85 और ये मिलेंगे तो एक जोड़ा हो जाएगा, इसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब हमारे 81 पद है, इसका 40 जोड़े तो बनेंगे, 40 दूनी 80, तो 40 तो हो जाएगा यू, प्लस पीछे 45 होगा। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और 1/√2 का वर्ग 1/2। तो कितना आ गया? 40 सही 1। कितना है? 40 सही 1/2 ये आंसर है। ठीक है। अगला ये भी आप लगा लोगे, देखिएगा, बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 37 साइन 10 साइन 20 साइन डॉट 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 प्लस साइन 340 और साइन 350। जब भी 2 साइन जोड़ रहे हो और उसका योग 360 हो तो उसका मान 0 आता है। आप कभी भी चेक कर लीजिए।
दो त्रिकोणमितीय पद साइन गुणा में और दोनों के एंगलों का योग 360 हो, 100% उसका मान 0 है। आप चेक कर लीजिए, आप जगह साइन 30 इंटू साइन 30 प्लस साइन 330, ये तो साइन 30 है, ये किससे तो कौन से आएगा? चौथे में 90 चौक 90 3 270 होते, तीसरे में नहीं आ रहा, चौथे में आ रहा है। 10 सुपर तरीका सिखाया और चौथे में साइन माइनस का होता है। साइन का साइन लिखना चाह रहे हैं तो 360 में से 330 हटाए 30 और साइन 30 से कट गया, बात क्लियर होगी। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, सब आपस में क्या जाएंगे? कट जाएंगे, 10 20 सब कट जाएंगे। तो कितना आएगा इसका आंसर? जी। अरे 360 तक है, 10 का अंतर है। आप देखिए कितने पद हो गए ये, लेकिन पदों को दिखाया तो कितने पद हैं आप चेक करिए। 350 में से 10 घटाइए, एक मिनट जरूर चेक करिए, 10 का भाग करिए, यही था, और एक जोड़िए, यही था, तो कितना आएगा? एक मत ऐसे नहीं, ये जोड़िए और इसमें से इसको हटाएगा, एक जोड़िए, हाँ ये जरूर, ये कितना है? 340, 10 का भाग करेंगे 34 प्लस एक कोई पद इसमें रह जा रहा है, इसमें कोई पद रह गया, वो कौन सा रह गया होगा? देखिए आप सोचे, 180 किसी के साथ जुड़ के 300, क्योंकि 180 एक ही बार आएगा। देखो ये गड़बड़ी जाती है अभी, तो देखना ये सब तो जुड़ेंगे, 34 तो जुड़ रहे हैं, एक बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है? साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तब भी 0 जाएगा, लेकिन एक बच रहा था। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला देखिएगा, cos स्क्वायर 1, पहले से क्लियर कर दिया, मतलब हर क्वेश्चन में हमें इस बात पर ध्यान देना है। यह है 38, cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 3, cos स्क्वायर 89, cos स्क्वायर 90। ये बात क्लियर है। यदि आप सेकंडों में सोचो 1 से 90 तक है, अब विषम अंक वाले हैं, यदि इस प्रकार की गिनती हो, सम गिनती हो, एक सम एक विषम छांटना हो तो बराबर होते हैं, 4 है तो 2 सम होंगे, 2 विषम होंगे। इसी प्रकार ये 90 तक देखे, उसके आधे हैं तो 45 होंगे, ये 45 पद है। अब देखना 90 इसमें कुछ छूट रहा है, ये डॉट 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 भी छूट रहा है, वो इसने गड़बड़ कर दी, ये प्लस। अब 89 1 से मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, इससे पहले कितना होगा? 2 का अंतर आ रहा है, cos स्क्वायर 87, ये इससे मिलेगा 1 हो जाएगा। अब कितने पद है इसमें? 45 पद है, तो 44 के आधे कितने होंगे? 22। एक पद रह गया कोई, वो कौन सा रहेगा? 89 तक थे ना, 89 थे, 45 तो उसका मान आएगा 1/2 स्क्वायर लगा हुआ है, और cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ गया? 22.5। इसलिए ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन रहते तो गलती। दोबारा देख लें, आप कोई तकलीफ हो रही है तो इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, cos 90 की वैल्यू 0 थी तो गायब हो गया, इसे तो हटा दो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, 89 किससे मिलेगा? 1 से। 87 किससे मिलेगा? 3 से, बना देगा ना, लेकिन एक 45 तो आएगा, 45 तो किसी के साथ 90 नहीं आएगा, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो गया? 1/2, याद कर। अब यहां 1 से लेकर 89 तक है, मैंने कितने पद बोले थे, निकालने का तरीका आपके पास है। 89 माइनस 1/, कितने का अंतर है? 2 का, और प्लस 1, ये हो गया 88, 2 का भाग करेंगे 44 प्लस 1 45, बिल्कुल सही आ रहा है सारी चीज, तो आंसर ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1 प्लस, सोचिएगा, साइन x साइन स्क्वायर x, बहुत शानदार सा क्वेश्चन कुछ लग रहा है, साइन क्यूब x डॉट अनंत तक बराबर 4 प्लस 2√3। अब ये दिखाई दे रही है मुझे, ये गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, और जीपी के अनंत पदों का योगफल है।
और अनंत पदों का योग होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू ए, 1 माइनस आर की वैल्यू साइन एक्स। अब देखिए यहां सोचने का तरीका, इसी बात को यदि हम सोचें ये बटे में, नहीं तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करना पड़ेगा पगलाने वाली स्थिति। अगर पगलाने वाली स्थिति करूं क्यों तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन मेरे एक बात दिमाग में आ रही है कि हमने कहा था इसके वर्गों का अंतर देखो कितना है। 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग 2 का वर्ग 4 नहीं है। यदि एक अंतर होता तो मैं उल्टा लिख देता, नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, तब भी मैं कोशिश तो जरूर करूंगा कि छोटे से छोटा कर दूं। नीचे आ गया 4 माइनस 2 रूट 3 और ऊपर कितना था 12। आपने 12 बोला है। 4 का वर्ग 16, 16 में से 12 4 आएंगे, 12 4। आगे सुनिएगा, यहां तक बात आ गई। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एक्स। इस 4 को मैं इसके नीचे ले आऊं, यदि ऐसे लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ हो रही है। 4, ये 4 ऊपर ही आएगा। अब 4 का भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस, इसके नीचे भाग करूंगा रूट 3 बटे 2। अब देखो इसी फॉर्म में है कि नहीं है। 1 1 1 1 साइन एक्स है गया, तो साइन एक्स का मान कितना आ गया, रूट 3 बटे 2। एक्स के लिए कितनी आ गई, 7। अब क्रॉस गुणा करोगे आएगा यही। मैं मना नहीं कर रहा कि यार नहीं आएगा, लेकिन हम सोच उस टेक्निकों को सोच सकते हैं। बिल्कुल बातें बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला ये मालूम है, साइन स्क्वायर का उत्तर प्लस कॉस स्क्वायर का उत्तर बराबर कितना होता है, 1 होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 क्वेश्चन देखिए। जब भी स्क्वायर हो गए जुड़ रहा हो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक आ रहा हो, तो 100% इन दोनों एंगल कैसे होना चाहिए, समान बराबर। अब ये मत देना 90 योग होना चाहिए कि 90 योग होगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ रहे हैं तो और एक आ रहा है तो एंगल समान होते हैं। तो इसका मतलब 60 किसके बराबर होगा, 3x माइनस 9 और 3x बराबर 69 और x बराबर 23। किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है, आंसर 23। ये बात ध्यान रखनी है कि बार बार 90 हो जाता तो 90 कर दो। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ रहे हो और उसका मान 1 आ रहा हो तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगला साइन 42 कॉस की घात 4 माइनस साइन की घात 4 बराबर 2 बटे 3। तो कहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू बताओ। भाई साहब इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 2 बटे 3। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। अब इसमें से कुछ विद्वान हो सोचें तो इसकी वैल्यू 1 और इसे देखें तो ये cos 2 थीटा होता है, ये भी cos 2 थीटा होता है, तो इसका मतलब समान 2 बटे 3 ही आएगा। लेकिन किसने हम तो ना सोच रहे, हम जानते हैं ना, खुद में आपने बताया काम बिल्कुल ये खाली cos स्क्वायर में, तो ये भी खाली cos स्क्वायर होना चाहिए। तो कैसे लिखूंगा, ये तो cos स्क्वायर जो करते हो माइनस इसको लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे 3। जब ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2 बटे 3 आ गया। लेकिन सोचने वाला तो उसने यहीं से सोच लिया है। अगला क्वेश्चन ये पीछे भी आ चुका है, शायद आया है नहीं आया तो भी करते। अगला देख बिल्कुल करते हैं, 1 मिनट, ये कुछ ज्यादा अच्छे दिखाई देने लगे। फिर कहते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी वैल्यू बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की खोपड़ी पर 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, इसका खोपड़ी ने ये कहा इसको ले जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अब बराबर आएगा बराबर कॉस स्क्वायर। अब जब ध्यान देंगे ये तो जो का त्यों, इसको क्या कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं,
और कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं 4 घाते, और इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, और इसका साइन थीटा यानी कॉस का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1। आंसर। अगला क्वेश्चन 44वां। साइन एक्स, यहां पर इसमें तो यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए। और ये साइन एक्स बराबर कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर बात की है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस की घात 12 प्लस 3 कॉस की घात 10x प्लस 3 कॉस की घात 8x प्लस कॉस की घात 6x माइनस। कुछ बन रहा है पक्का, 2 जगह 3 दिखाई दे रहे हैं और 2 जगह 3 आते हैं a प्लस बी के होल क्यूब में। हमेशा देखिए दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना है, तभी दिमाग में कोई चीज आएगी, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि यदि मैंने वैल्यू लगाने की कोशिश करी तो पगला जाऊंगा, उसी स्थिति में आ ही नहीं पाएगा। यहां पर तो दिखाई दे रहा था ये 4 घाते वो 2 में बदल जाएगी, इससे ये आधी घात में बदल रहा है, लेकिन यहां पर तो बदलने लगे तो कोई फायदा नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं रखा। इसका मतलब 100% सोचने वाला तरीका ये कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। अब ये 3 आ गया, इसका मतलब क्यूब का फॉर्मूला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिखना है। क्यूब लिखना है तो कॉस की घात 4 का होल क्यूब, ठीक है। और ये किसका होगा होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आ गया, तो इसका मतलब ये सब प्लस के हैं, तो मुझे कॉस की घात 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इसे लिखना चाहिए। ये -1 जो कर आगे कैसे करके देखेंगे, हमें तो विश्वास नहीं कि होगा कि नहीं हुआ। देखिएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3 ए स्क्वायर भी आता है, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 8 और 2 10 प्लस 3 ए जो कहते हो इसका स्क्वायर, इसकी स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 कितना है 8, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होना -1। और यहां पर देखना अभी आपने इसको क्या लिखा था, ये ऊपर करा था कॉस के 4 को क्या लिख दिया था साइन स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है 1 की घात 3, 1 में से गए 0। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करना चाहूंगा ऊपर फिर समझाने के लिए, फिर आप जरा ध्यान से देखें, जरा बहुत छोटी जगह में कोशिश करी, जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा 44वां, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन ये था कॉस की घात 12x 3 कॉस की घात 10x प्लस 3 कॉस की घात 8x प्लस कॉस की घात 6x माइनस। अब बात को सुनो, यदि 2 ही पद होती तो मैं ये मान लगा के जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा तो आ ही जाता, बन जाता है, कोशिश कुछ ना कुछ होती, लेकिन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से कभी भी आ जाएगा, कभी होल स्क्वायर की फॉर्म में भी दे सकता है, कभी होल स्क्वायर की फॉर्म में दे सकता है, लेकिन 3 दिखाई दिया तो लगा कि होल क्यूब का ही फॉर्मूला हो सकता है। अब यहां पर देखा किस किसका स्क्वायर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको कॉस की घात 4 क्यूब किसका दिखाई दे रहा है, कॉस के 4 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। यहां नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसका ये अंक है, क्योंकि 3ab स्क्वायर और 3ab में कोई वो नहीं आता। इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के क्यूब, ये बनता है। तो मैंने आपसे कहा सब प्लस के एक बार a प्लस बी का होल क्यूब खोल के देख लिया जाए, तो मैंने लिख दिया कॉस की घात 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस। अब इसको कॉस स्क्वायर साइन एक्स के बराबर है, तो इसके घात 4 कितनी होगी, इधर 4 करूंगे इधर स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था इसका मान कितना होता है 1 0 आ गया। मैं ये दिखाना चाह रहा था इसका होल क्यूब, दोबारा एक बार a का क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। आप देखिए अब कॉस स्क्वायर 12 हो गई, ये 8 हो जाएगी, 8 और 2 10, बिल्कुल सही है। ये कितने की 4 और 4 8, ठीक। और ये कॉस स्क्वायर 6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको मैंने ये लिख दिया और इसमें से एक ये घटा है और इसका मान कितना होता है 1 1 दिया और 1 में से 1 गए जी। हाँ तो देखिएगा अब आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर अगले बार जब मिलेंगे तब उसमें इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप पे जो ना आए वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें, उन क्वेश्चन को हम सबसे पहले ले लेंगे। तो दिखा दिए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे एक बार पीछे से, एकदम जल्दी जल्दी नहीं। हाँ फिर पीछे थोड़ा, ठीक है। एक बस आपके 44 तक हो चुके हैं, अब बाकी अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है।